राजीव, सबसे ज्यादा कास्टिंग से उसी को प्रॉब्लम थी। लीड रोल करना था उसको। मैं सच बताऊं ना, मुझे ये प्ले करना ही नहीं था। वो तो रोहित ने बोला ना, इसलिए चला गया। और उन लोगों को क्या लगता है, मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत है क्या? जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और मुझे पहले से कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था, और मैंने सबको इतला किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सुसाइड है सर। ये सब बच्चे, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ की है किसी का मर्डर कर सके। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये मेरे समझ के बाहर है। सर, मैंने कभी किसी से जबरदस्ती दोस्ती करके या किसी की चाट के कास्टिंग नहीं मांगी। Those who trust me, those who believe in me, आगे से काम आया है, और मैं वैसे ही लोगों के साथ काम करता हूं। उनको ये दायरा ही नहीं पता। कभी कभी बोल देते थे कुछ भी, क्या एक्टर है, क्या एक्टिंग करेगा, यही रोल करता रहेगा। पर अब मुझे पता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और पहले तो कभी नहीं, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। और ये बात तो मुझे मुंबई आकर पता चला कि हाँ, सो कॉल्ड बाउंड्रीज होती हैं। और मुझे परेशानी इस बात से है कि ये सब मेरे सामने होता रहा और मुझे इसका जरा सा भी इल्म नहीं। मैंने कभी पार्शियलिटी नहीं की। हाँ, एक बात और, वो शालिनी हर चीज पर्सनल लेती है, हर चीज पर्सनल। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ आर्टिस्ट शुड नो हाउ टू मेक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। मुझ में इतनी समझ है, मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ समझ सकता हूँ, लेकिन उन लोगों में वो समझ नहीं है। वो कभी कभी दायरा भूल जाते हैं। और मेरा मानना है कि एक कलाकार के अंदर कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अब मुझे भी अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए, वरना हर नाटक में एक कैरेक्टर होता है ना, जिसे हम कहते हैं कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर, मैं जीवन भर वही बनकर रह जाऊंगा। अभी इन सब में मेरा टाइम तो बर्बाद हो गया ना। पर हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें हमारा मोटिव यही है कि स्टोरी को प्रेजेंट करना, ना कि किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा दिखाना। पता नहीं ये सब किस रेस में भाग रहे हैं। मैं ये सब करने नहीं आया यहां पर। आई एम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट माई लाइफ। आई नो वॉट टू डू एंड वाई आई एम हियर। मैं अपने डिसीजंस को लेकर बहुत क्लियर था, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कलाकार के अंदर अहंकार आ गया ना, तो उसकी कला को करप्ट कर देता है। और कला के जैसे पवित्र कार्य में अहंकार की कोई जगह नहीं।